गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पोलिनोमियल। वे आप लोग फर्स्ट नंबर का चैप्टर पढ़े कि भाई नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट किया। अब हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर है पोलिनोमियल, और अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो उसका टोटल वेटेज जो है वो 8 मार्क्स का वेटेज है। यानी कि पेपर के अंदर जब भी पेपर आएगा 80 मार्क का जब पेपर होगा, ये चैप्टर आपका 8 मार्क का आएगा। स्टूडेंट, मैंने आपको जो 1 to 10 वीडियो सेंड किए बेसिक के वीडियो, वो सारे बेसिक के जो वीडियो है, अगर आपने अच्छे से कर दिए होगे, अच्छे से वो किए होगे, ये चैप्टर में आपको बहुत मजा आएगा। कभी पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसके अंदर मैनी टर्म हो। लाइक मेरे ख्याल से आप लोग 6th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो भाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी कि जिसके अंदर एक टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मोनोमियल बोलते हैं। 2 टर्म हो उसको क्या बोलते हैं भाई? बाइनोमियल। 3 टर्म प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं भाई? ट्राइनोमियल। और 3 से मोर देन टर्म प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पोलिनोमियल। इतना तो आता है ना आप लोगों को, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अगर एक टर्म प्रेजेंट हो, ओनली लाइक देखो, ओनली इतना हो 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ये सब में ओनली सिंगल टर्म है तो इनको क्या बोलते हैं भाई? मोनोमियल। एक टर्म प्रेजेंट हो तो क्या बोलते हैं भाई? मोनोमियल। लाइक यहाँ पर लिखिए ax प्लस b, 3x प्लस 4, 4y प्लस 5। यहाँ पर दो टर्म प्रेजेंट है। कितने टर्म प्रेजेंट है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, 2 टर्म प्रेजेंट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ये वाली जो है वो हमारी कौन सी है भाई? मोनोमियल। ये वाली जो है वो हमारी कौन सी है? बाइनोमियल। कौन सी है भाई? बाइनोमियल। 3 टर्म प्रेजेंट हो, लाइक ऐसा हो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, या तो 3y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 5। यहाँ पर 3 टर्म प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं भाई? ट्राइनोमियल। और ज्यादा टर्म प्रेजेंट हो, 3 से ज्यादा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं भाई? पोलिनोमियल। लाइक ऐसा हो कभी 4x रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसमें टोटल 5 टर्म प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं भाई? पोलिनोमियल। यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो क्या बोलते हैं भाई? ट्राइनोमियल। 4 टर्म हो, उससे ज्यादा टर्म हो, 3 से ज्यादा टर्म हो तो उसको क्या बोलते हैं भाई? पोलिनोमियल। ये भी पोलिनोमियल डिफरेंट टाइप की होती है। लाइक पोलिनोमियल अभी हमें जो पढ़नी है वो 3 टाइप की है। अगर फर्स्ट नंबर की पोलिनोमियल है कभी लीनियर पोलिनोमियल। कभी लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? कभी आप लोग 6th स्टैंडर्ड के अंदर भी लिख चुके हो, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। अगर कोई पोलिनोमियल के अंदर ओनली सिंगल डिग्री बनती है, कोई मैक्सिमम डिग्री 1 हो, तो ऐसी पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं भाई? लीनियर पोलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अ पोलिनोमियल of degree 1 is called linear polynomial। भाई पोलिनोमियल जिसकी डिग्री सिर्फ कितनी हो भाई? 1 हो, ऐसे टाइप की जो पोलिनोमियल है इसको क्या बोलते हैं भाई? लीनियर पोलिनोमियल।
यानी कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जिसकी एक ही डिग्री हो, लाइक देखो 3x प्लस 5, जरा देखो तो यहाँ पर x की ये पूरी पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई 1, तो ये कौन सी पोलिनोमियल बनेगी, लीनियर पोलिनोमियल। लाइक ऐसे लिखे 3y प्लस 6, फिर लिखे 3z प्लस 9, ये सभी पोलिनोमियल के अंदर जो डिग्री है वो ये पूरी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है भाई 1। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं भाई, पूरी पोलिनोमियल में मैक्सिमम जो डिग्री हो वो डिग्री को क्या बोलते हैं भाई, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पूरी पोलिनोमियल की एक ही डिग्री हो ऐसी पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं भाई, लीनियर पोलिनोमियल। ये सारी जो मैंने लिखी वो कौन सी है भाई, लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड नंबर की पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो भाई पोलिनोमियल में मैक्सिमम 2 डिग्री हो, यानी कि पोलिनोमियल of degree 2 is called quadratic polynomial। यानी कि पोलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी हो भाई 2। लाइक एक एग्जांपल देता हूं, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई 2, तो कौन सी पोलिनोमियल बनेगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे हो x² प्लस 5x प्लस 6, 3x² प्लस 7x प्लस 8, ये सभी में मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई 2। इसके कारण इसको क्या बोलेंगे भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि पोलिनोमियल में कितनी डिग्री हो भाई 2 डिग्री, ये पूरी पोलिनोमियल की डिग्री क्या बनेगी भाई 2। लाइक इधर भी ये पूरी पोलिनोमियल की डिग्री क्या बनेगी, ये सभी टर्म के अंदर मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई 2, तो ये जो पोलिनोमियल है वो कौन सी बनेगी भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड नंबर की है वो क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सी है भाई, CUBIC, क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी कि पोलिनोमियल जिसके मैक्सिमम डिग्री कितनी हो भाई 3, ऐसी पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी कि डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। यानी कि पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो भाई 3, ऐसी पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल। बराबर है। फर्स्ट कौन से, लीनियर पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, ये सभी पोलिनोमियल के अंदर अगर आप डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल देखो तो कितनी है भाई 1। देखो यहाँ पर x की 1 डिग्री, ये 5 तो कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म की डिग्री ऑलवेज कितनी होती है 0। स्टूडेंट एक खास याद रखना है, ये कांस्टेंट टर्म की डिग्री ऑलवेज कितनी होती है 0। लाइक ये भी कांस्टेंट टर्म, इसकी डिग्री कितनी होती है 0। सेकंड नंबर कौन सी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो भाई 2, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड नंबर की कौन सी, लाइक इधर एग्जांपल देख ले, देखो यहाँ पर x की ये पूरी पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई 2, ये कौन सी पोलिनोमियल बनेगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड नंबर कौन सी, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो भाई पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। लाइक एग्जांपल लिखे, x³ प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 6। देखो यहाँ पर एक पूरी पोलिनोमियल के अंदर अगर हम दो देखें, यहाँ पर x की कितनी डिग्री है 3, x की कितनी भाई 2,
x की कितनी भाई 1, ये 6 की कितनी भाई 0, ये पूरी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई 3, इसको क्या बोलेंगे भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। आया समझ में? लिख डालो पहले अपनी नोटबुक के अंदर, हेडिंग लगाओगे और स्टूडेंट देखो बहुत अच्छे से दिल लगाकर पूरा चैप्टर करेंगे, बराबर है। उसका मेन कॉज वही है, सपोज गवर्नमेंट कोर्स को रिड्यूस करे, ये वाला चैप्टर तो कभी भी निकलने वाला नहीं है, इतना समझ लो। ये चैप्टर आपके कोर्स में से निकलने वाला नहीं है, तो क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में सेकंड नंबर का चैप्टर ही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से करोगे, 10th स्टैंडर्ड में आपके अभी से 6 मार्क पक्के हो जाएंगे। 10th स्टैंडर्ड में 80 मार्क का पेपर आता है, 80 में से 6 मार्क आपके कंप्लीट हो गए। ताकि यहाँ से अच्छे से चैप्टर समझेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छे से पक्का करके 10th स्टैंडर्ड के अंदर जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? लिख डालो क्लियर। फटाफट लिख डालो, थोड़ी स्पीड रखो। चलो स्टूडेंट हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादा थियरी चैप्टर के अंदर नहीं है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। टेक्स्ट बुक जरा ओपन करने का कष्ट करेंगे, कष्ट लगता होगा अभी तो। कहां पर है सर? हर रोज डेली वीडियो बनाकर सुबह सुबह में हमारे मोबाइल के अंदर डाल देते, होता है ऐसा बैठे बैठे। अरे बोर हो जाओगे, कुछ नहीं करोगे, दिमाग बिल्कुल जीरो हो जाएगा। स्टूडेंट समझ गए ना? हमें तो मैथ्स में टॉप के ऊपर रहना है, मैथ्स और साइंस में टॉप के ऊपर रहना है, और उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। आलसी बनेंगे तो चलने वाला नहीं है। चलो टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 32 निकालेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग आप लिखो। नहीं लिखो तो अभी जगह छोड़ दो, बराबर है? हेडिंग नहीं डालना है तो जगह छोड़ दो। पहले हेडिंग पढ़ो, कौन सा है? Which of the following expression
आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पर कौन सी वन वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल है, मैं समझाता हूं आप लोगों को कैसे। ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल प्रेजेंट है, वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अगर वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है तो कोई भी रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, बट सपोज अगर वो पोलिनोमियल नहीं है तो क्या लिखेंगे, रीजन। वो रीजन क्या लिखना है वो भी मैं आपको समझाता हूं। पहले हेडिंग पढ़ा तो हमें क्या लिखना है भाई, कौन सी पोलिनोमियल है, वो वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है। लाइक देखेंगे नंबर 1 4x² प्लस 3x माइनस 3x प्लस 7। अब स्टूडेंट आप लोग क्या ध्यान में रखोगे कि भाई इट इज पोलिनोमियल और इट इज नॉट पोलिनोमियल। लिखना हो तो मेरे कुछ सिंपल रूल्स है। ओरिजिनल में रूल्स देखने जाएंगे तो फंस जाएंगे। सिंपल रूल्स कौन से, पहले तो कहीं पर भी ये x वाली टर्म देखो एबीसीडी का यहाँ पर कोई भी लेटर आ सकता है, इतना समझ लो कि भाई x अकेला हर बार x है ऐसा जरूरी नहीं है। y भी आएगा, z भी आएगा, t भी आएगा, a भी आएगा, यानी कि एबीसीडी का कोई भी लेटर आ सकता है। तो हम लोग ये समझेंगे अभी हमारे पास x प्रेजेंट है। दो सिंपल रूल्स है कि भाई कौन पोलिनोमियल बनेगा, कौन पोलिनोमियल नहीं बनेगा। फर्स्ट नंबर का रूल्स, ये जो x है कभी भी रूट में आना नहीं चाहिए। x, y, z, t जिसमें भी पोलिनोमियल है वो रूट में आना नहीं चाहिए। अगर रूट में आए तुरंत क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पोलिनोमियल। देखो ये 2 मार्क के समय कभी भी आने वाला नहीं है, 1 मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि फर्स्ट रूल कौन सा हमारा, x वाली टर्म यानी कि जो भी वेरिएबल, इसको वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, x, y, z, m, n, t, a, b, ये सबको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। फर्स्ट रूल कौन सा, ये x वाली टर्म कभी भी रूट में आनी नहीं चाहिए। सेकंड नंबर, अपॉन में कभी कभी अपॉन में भी x या y आएगा। जब भी अपॉन में x या y आए वो भी कभी भी पोलिनोमियल नहीं बने। और थर्ड नंबर में क्या रखेंगे, ये जो डिग्री है वो होल नंबर होनी चाहिए, कभी भी डिग्री फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। लाइक ऐसी डिग्री नहीं होनी चाहिए 3/2, 5/4, -3/4। अगर ऐसी डिग्री हो तो तुरंत क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पोलिनोमियल। तो 3 रूल्स याद रखेंगे, कौन पोलिनोमियल बनेगा। फर्स्ट नंबर का रूल्स कौन सा, ये हमारे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कभी भी रूट में आने नहीं चाहिए। क्लियर। सेकंड नंबर का रूल्स कौन सा, कभी भी अपॉन में x या y आने नहीं चाहिए। अपॉन में x, अपॉन में y आए क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पोलिनोमियल। और थर्ड नंबर, डिग्री कैसे नहीं होनी चाहिए भाई, ऐसे फ्रैक्शन में डिग्री होनी नहीं चाहिए। चलो यहाँ पर देखेंगे, समझ में आ गया 3 रूल्स। फर्स्ट कौन सा, कि भाई हमारा जो फर्स्ट रूल्स है वेरिएबल कभी भी हमारा रूट में आना नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट लिखते हैं। सेकंड नंबर का रूल्स कौन सा, कभी भी अपॉन में x या तो अपॉन में y आना नहीं चाहिए। और थर्ड नंबर का रूल्स कौन सा, हमारी डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में होनी नहीं चाहिए। मेरे बनाए हुए ये सिंपल रूल्स है। क्लियर स्टूडेंट। चलो फर्स्ट नंबर देखिए। चलो यहाँ पर सभी x की डिग्री देखो, कहां पर, कहीं पर भी x रूट में आता नहीं है। सेकंड नंबर, कहीं पर भी अपॉन में x या y आता नहीं है। थर्ड नंबर, किसी की भी डिग्री ऐसे फ्रैक्शन में आती नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज पोलिनोमियल। क्या लिखेंगे, इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आप लोग मेरे साथ में काम करोगे तो भाई फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, देखो जहां पर पोलिनोमियल हो वहां पर क्या लिखेंगे, p, और जहां पर आंसर न आता हो वहां पर क्या लिखेंगे, np, यानी कि आपको याद रहेगा शॉर्ट फॉर्म, नॉट पोलिनोमियल। p का मतलब क्या है, पोलिनोमियल, और np का, p का मतलब पीने का नहीं है भाई, पानी, दूध, ये सब। p का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल,
और एनपी का मतलब क्या होगा, नॉट पोलिनोमियल। क्लियर, लिख डाले फर्स्ट नंबर। चलो स्टूडेंट उसका सेकंड नंबर देखिए। चलो सेकंड नंबर लिखो, तो सेकंड नंबर कौन सा है, वाई स्क्वेयर। सेकंड नंबर कौन सा है, वाई स्क्वेयर प्लस √2। चलो सोचो ये पोलिनोमियल बनेगी कि नहीं बनेगी, आपके दिमाग में चलेगा यहाँ पर √2 आता है इसलिए पोलिनोमियल नहीं बनेगी। बट मैंने आपको क्या बोला स्टूडेंट, रूट में कौन नहीं आना चाहिए, ओनली वेरिएबल x, y, z, m, n, उसको देखकर ही चलना है। अगर कांस्टेंट टर्म रूट में है उससे में कोई फर्क पड़ता नहीं है, यहाँ पर y को ही देखेंगे। क्लियर, चलो यहाँ पर y की डिग्री कितनी है भाई, 2। y कहीं पर रूट में नहीं आता है, उसकी डिग्री फ्रैक्शन में भी आती नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर, किसको लेके चलना है, ओनली वेरिएबल को। वो क्या नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं आना चाहिए, अपॉन में नहीं आना चाहिए, उसकी डिग्री फ्रैक्शन होनी नहीं चाहिए। क्लियर, चलो थर्ड नंबर करें, लिखो थर्ड नंबर कौन सा है, 3√t प्लस t√2। चलो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा पोलिनोमियल में, t। वेरिएबल कौन सा भाई, t। बट यहाँ पर देखो t कहां पर आता है, रूट में आता है स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पोलिनोमियल। टेक्स्ट बुक में शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, एनपी, इट इज नॉट polynomial in one variable अब रीजन लिखना पड़ेगा आप लोगों को। रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज द डिग्री ऑफ टी, यहां पर वेरिएबल कौन सा है हमारा, टी, इज नॉट होल नंबर। क्या लिखेंगे, आता है कुछ समझ में, रीजन है हर बार जहां पर भी पोलिनोमियल न बनती हो, जहां पर भी पोलिनोमियल न बनती हो वहां पर रीजन कौन सा, द डिग्री ऑफ, यहाँ पर टी हो तो टी लिखेंगे, एक्स हो तो एक्स लिखेंगे, वाई हो तो वाई लिखेंगे, ए हो तो ए लिखेंगे। क्लियर, चलो तो क्या लिखेंगे, ध्यान में क्या रखेंगे, देखो इधर टी का पर आ गया रूट में, रूट में आ गया तुरंत क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द डिग्री ऑफ टी इज नॉट होल नंबर। हर बार जहां पर नॉट पोलिनोमियल बने वहां पर आपको रीजन लिखना है। क्लियर स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, 4 नंबर, y प्लस 2/y। चलो मैंने क्या बोला, चलो यहाँ पर हमारा वेरिएबल कौन सा, y। बट देखो यहाँ पर अपॉन में y आता है, क्या आता है भाई, अपॉन में। जब भी अपॉन में y आए तुरंत क्या लिखना है, इट इज नॉट। अब आंसर आप खुद लिखोगे, चलो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द डिग्री ऑफ, अब क्या लिखेंगे, t के बदले में यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, y इज नॉट होल नंबर। लिख पाओगे, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पोलिनोमियल in one variable